फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी जो आप लोग इस सॉक्स में एरी कैसे बनाइएगा और डिज़ाइन बताई थी। तो इसका मैं अगला वीडियो डाली हूँ। तो इसमें आप लोग देखिए, जो 15 बार इस डिज़ाइन को बनाने के बाद आप लोग 2 सिलाई इसमें सीधा उल्टा बुनिएगा। यहाँ से सिर्फ आपको 15 बार डिज़ाइन बनाने के बाद सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी 2 सिलाई बुनने के बाद तो मैं ये बायां पैर का बता रही हूँ जो आप लोग इसमें थंब कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं इस साइड में बता रही हूँ जो आप लोग पंजे कैसे बनाइएगा। जो 4 उंगली जिसमें रहते हैं इस तरह से आपको इधर साइड में 14 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे। और फिर हम इधर अंगूठे बनाने के लिए 20 फंदे इधर रख लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 फंदे इधर रखेंगे। और फिर हम इधर फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे गिनने के बाद आपको यहाँ पे 3 फंदे का एक करना है। तो बीच में आपको फिर उल आगे लाइएगा और ये उल्टी तरफ से मैं 3 फंदे का एक बता रही हूँ। तो इसको एक तरह एक बार इसको बुन लेना है, 3 फंदे का एक बनाना है और फिर उल पीछे ले जाइएगा और 14 फंदे यहाँ से आपको गिनकर फिर बुन लेने हैं और 20 फंदे आपको उस साइड में छोड़ देने हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ में मैं यहाँ से 20 फंदे छोड़कर इसको इधर बुनूंगी। तो इधर आपको उल्टी सिलाई में सारे फंदे को इस तरह से उल्टे बुनकर कंप्लीट करने हैं। तो फिर उल्टी तरफ बुनने के बाद फिर सीधी तरफ आएंगे और सीधी तरफ में अब यहाँ पे 13 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर हम यहाँ बीच में आएंगे। तो ये बीच का फंदा है तो इसके साइड में हमको एक इधर से लेना है और एक इधर से और फिर उल को आगे लाएंगे और इस 3 फंदों को आपको एक करना है। 3 फंदे का एक बनाएंगे इस तरह से और फिर उल को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे जो फंदे हैं 13 फंदे इसको हम सीधा बुनेंगे। तो फिर देखिए अगली सिलाई में फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बुनने के बाद यहाँ पे आप 12 फंदे बुनेंगे और फिर 12 फंदे बुनने के बाद हम बीच में आएंगे जहाँ पे हम फंदे घटाते हैं। तो उसको आपको फिर एक इधर से लेने हैं फंदे और एक इधर से। तो फिर उल को आगे लाएंगे और इस 3 फंदे का एक करेंगे उल्टी तरफ से। आप चाहें तो सीधी तरफ से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 फंदे का एक बनाने के बाद फिर उल पीछे ले जाएंगे और 12 फंदे हम सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरफ 11 फंदे साइड में रहेंगे और फिर उल को अपनी तरफ लाएंगे और फिर हम 3 फंदे का एक बनाएंगे और फिर 11 फंदे सीधा बुनेंगे। फिर उल्टी तरफ से सारे फंदे हम उल्टी बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस साइड में आपको 10 फंदे रखने हैं और फिर उल को अपनी तरफ लाएंगे और फिर यहाँ पे 3 फंदे का एक करेंगे। तो 5 बार मैं फंदे को घटाई हूँ। तो आप लोग 5 बार फंदे को घटाने के बाद उल्टी तरफ से इसको बंद करिएगा। फिर यहाँ पे 10 फंदे सीधा हैं, इसको हम सीधा बुनेंगे और फिर उल्टी तरफ से
2 फंदे का एक करते हुए सारे फंदे को हम बंद करेंगे। तो ये आपका एक साइड का बन गया है उंगली रखने वाला। और यहाँ से अब आपको इस तरह से 2 फंदे का एक करते हुए सारे फंदे को बंद करना है। 2 फंदे का एक करेंगे और फिर इसी फंदे को इस सिलाई पे रखेंगे, फिर 2 फंदे का एक करेंगे, फिर इस फंदे को रखेंगे, फिर 2 फंदे का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम 2 फंदे का एक करते हुए सारे फंदे को बंद करके यहाँ से ऊल को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ जो 20 फंदे छोड़े थे इसका हम अब अंगूठा बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर आपको ऊल को जॉइंट करना है और इस तरह से आपको इसको सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करना है। सारे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, सारे फंदे को, और उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 12 सिलाई बुनकर इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाई बुनने के बाद हम इसको साइड में इस तरह से 3 फंदे का एक करेंगे, तीन फंदे का एक, और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुनने के बाद हम इस 3 फंदे के बाद फिर यहाँ 3 फंदे को एक बनाएंगे इस तरह से। तो ये आपके अंगूठे का शेप अच्छा आएगा इस तरह करने से। और फिर आपको उल्टी तरफ से इसको बंद कर लेना है, 2 फंदे का एक करते हुए इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको यहाँ से बंद करेंगे अंगूठे के, और फिर हम देखिए इसको सिलाई करेंगे। तो आप लोग सुई में ऊल को डाल लीजिएगा और फिर आपको इस तरह से इसको सॉक्स को उल्टा कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एड़ी सिलने के लिए बता रही हूँ। तो आप इस तरह से इसको पकड़िएगा और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिलने के बाद इसको फिर आप दोबारा इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा ताकि ये आपका मज़बूत रहे, जल्दी खुले नहीं। इसीलिए इसको आप लोग दोबारा सिल लीजिएगा और फिर यहाँ से आपको ऊल को कट कर लेना है। और फिर हम यहाँ इसको सिलेंगे, पंजे रखने वाले को। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसको मिलाते हुए दोनों को फिर इस तरह से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ जहाँ पे फंदे बंद किए थे ऊपर वाले साइड को सिल लेना है और फिर यहीं से आप इसको दोहराते हुए इस साइड आ जाइएगा और फिर यहाँ पे आपको इसको मिला के पकड़ के यहाँ से इसको सिलना है
साइड वाले को। तो इस तरह से यहाँ तक हम इसको सिल लेते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगी। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसकी मैं सिलाई कर ली हूँ। और फिर हम देखिए इसको मोड़ेंगे। अब अंगूठे को इस तरह से आपको फिर इसको इस तरह से मोड़ना है। फिर आप सुई की सहायता से इसको भी यहाँ पे इस तरह से सिल लीजिएगा। तो पहले यहाँ मिलाते हुए इसको सिलेंगे। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद फिर इसको दोबारा यहीं से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। और फिर हम इसको यहाँ पे मिलाते हुए इसको यहाँ पे सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अंगूठे और पंजे रखने वाले को सिल ली हूँ। तो अब इसका आगे का भाग सिलूँगी। तो आपको इस तरह से यहाँ पे जितना आप पैर रख सके इसको आपको इधर से छोड़ देना है। और यहाँ आगे आपको इसको मिलाते हुए फिर इसकी सिलाई कर लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों को मिलाते हुए यहाँ से इसको सिल लीजिएगा। तो ये आप साइड में एकदम छोर में आपको नहीं सिलना चाहिए, ताकि क्योंकि सिलाई जल्दी ही टूट जाती है, क्योंकि मोजे को हम हर समय ठंड में पहने रहते हैं। तो इसलिए आप लोग 2 फंदे थोड़ा सा छोड़ कर ही इसकी सिलाई करें, ताकि आपका जल्दी से यहाँ से ऊल का धागा टूटे नहीं। तो इस तरह से आपको मिलाते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है। तो आगे मैं आप इसको सॉक्स को सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो ये अब सॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग इसको बनाकर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठंड का महीना है, अपने रिलेशन में किसी को दीजिएगा तो बहुत खुश होंगी। तो इस तरह से देखिए सॉक्स बनकर थंब वाली तैयार हो गई है। तो मैं इसको आप लोगों को पहन कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बायां पैर का बना है। तो इस तरह से आप लोग ये ब्यूटीफुल सॉक्स बना सकते हैं। और ये आपका पीछे देखिए, ये भी एड़ी ठीक से बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो सॉक्स का, तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।